Good morning, student. Today I am going to start new chapter of your GK book, chapter number 15, APJ अब्दुल कलाम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये हैं APJ अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ भारत इंडिया, भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हियर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, सो वी विल रीड दिस। The missile man of India, there is none close to you in this millennia. भारत के मिसाइल मैन आपके करीब अब कोई नहीं है। You were a true teacher who reached out to every student. आप एक सच्चे शिक्षक थे जो हर छात्र तक, स्टूडेंट तक पहुँचे। एंड वर्क टूवर्ड द कंट्री प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, जो देश के प्रगति और विकास के लिए काम किए। पृथ्वी एंड अग्नि वर डेवलप्ड अंडर योर लव एंड केयर, पृथ्वी और अग्नि आपके प्यार और देखभाल की वजह से विकसित हुए। एंड यू ड्रीम्ड ऑफ मिसाइल फॉर पीस नॉट फॉर वार, आपकी मिसाइलों का सपना शांति बनाने के लिए था, न कि युद्ध करने के लिए। यू केम एज अ लाइट एंड इल्यूमिनेट, आप एक रोशनी की तरह आए और हमारा मार्गदर्शन किए। यू लिव्ड एज लाइट एंड क्रिएटेड एन इंटायर जनरेशन सो मोटिवेटेड, आप एक रोशनी की तरह रहते थे और पूरी हमारी जनरेशन को मोटिवेट करते थे। एंड वर्ड ऑफ पीस फॉर अवे फ्रॉम हेट्रेड, आप नफ़रत से दूर एक शांतिपूर्वक दुनिया बनाना चाहते थे। यू एम्ड फॉर अ वर्ल्ड विदाउट एनी फेंसेस, आप बिना किसी बाधा के दुनिया का लक्ष्य रखे थे। यू एम्ड फॉर अ वर्ल्ड ऑफ पीसफुल को एक्सिस्टेंस, आप शांतिपूर्वक दुनिया चाहते थे। यू एम्ड ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ योर नेशन, आप अपने राष्ट्र की सुरक्षा और शांति चाहते थे। The SLV third that put रोहिणी into orbit was your creation. SLV रोहिणी जो अपने ऑर्बिट से हट गई थी, SLV थर्ड द्वारा ही वो अपने ऑर्बिट पे आई, तो SLV थर्ड आपकी ही क्रिएशन थी। In 1998 you announced the country nuclear status with a big bang. परमाणु की जो न्यूक्लियर था उसकी परमाणु की घोषणा आपने बहुत ही धूमधाम से की। The brain behind the multiple nuclear test एट पोखरण सेकेंड वाज योर कलाम, तो जो पोखरण में टेस्ट हो रहा था न्यूक्लियर का, मल्टीपल न्यूक्लियर का, तो इसके पीछे आपका ही दिमाग था। ये ऑन 11 मई 2015 योर ट्वीट ऑन पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट सर्च, 11 मई 2015 में आपका ट्वीट और बढ़ गया। व्हेन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज स्लीपिंग इंडियाज़ न्यूक्लियर ईरा इमर्ज, जब पूरा भारत सो रहा था तब एक नया परमाणु युग उभरा। यू इन्विसेस्ड 2020 इंडिया एज अ ग्रेट नेशन, आपने 2020 को भारत का एक महान राष्ट्र परिकल्पित किया। विथ स्कॉलर्स साइंटिस्ट इन्वेस्टर्स मेकिंग इट देयर डेस्टिनेशन, विद्वानों, वैज्ञानिकों और निवेशकों ने इसे अपना लक्ष्य बनाया। अ नेशन वेयर द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट एंड करप्शन फ्री, एक ऐसा राष्ट्र जहाँ की सरकार जिम्मेदार हो, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो, करप्शन फ्री भ्रष्ट मुक्त हो, मतलब करप्शन नहीं हो। अ नेशन वेयर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर वर्क इन हार्मनी, एक ऐसा राष्ट्र जहाँ कृषि हो, उद्योग हो और बहुत सारे कार्य हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। अ नेशन वेयर meritorious students are not denied education due to social और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, एक ऐसा राष्ट्र जहाँ तेज बच्चों को, मेधावी छात्रों को सामाजिक और आर्थिक रूप से कोई भी रोक टोक ना हो, भेदभाव ना हो। अ नेशन दैट फॉलो द पथ ऑफ sustainable development, a nuclear energy is used for development and medical application, एक ऐसा राज्य जो विकसित रूप से हो और एक ऐसा राज्य जो सतत विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता हो, जो मेडिकल एप्लीकेशन चिकित्सा के लिए भी विकासशील हो। अ पेट्रियोट, फिलोसफर एंड अ मोटिवेशनल ऑरेटर, एक देशभक्त, एक दार्शनिक और एक बहुत ही अच्छे वक्ता, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, स्पिरिचुअल सीकर एंड क्रिएटर, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, देयर इज़ नोन क्लोज टू यू इन दिस मिलेनिया, इस
वर्षों में, सालों में आपके करीब कोई नहीं है। ठीक है। नो द फैक्ट। स्विट्ज़रलैंड सेलिब्रेट्स 26 मई एज साइंस डे टू ऑनर द ग्रेट साइंटिस्ट of Dr. APJ Abdul Kalam, who visited Switzerland on that day in the year 2005। 2005 में बेटा 26 मई को ये स्विट्ज़रलैंड गए थे APJ अब्दुल कलाम। इनके ऑनर में, इनके सम्मान में 26 मई को स्विट्ज़रलैंड के लोग साइंस डे के रूप में मनाते हैं। In Dr. APJ Abdul Kalam's word, if you fail, never give up, because फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। क्विज टाइम। आइए क्विज टाइम देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया फॉर डेवलप्ड ऑफ मिसाइल लाइक अग्नि और वो पृथ्वी, इनकी मिसाइल्स थी। डॉक्टर कलाम्स विज़न फॉर मेकिंग मिसाइल्स फॉर पीस। उन्होंने मिसाइल किस वजह से बनाया था? शांति के लिए बना था, न कि युद्ध के लिए। नेम ऑफ द सैटेलाइट दैट डॉक्टर कलाम पुट इनटू ऑर्बिट यूजिंग SLV-3 करके कौन सा सैटेलाइट उन्होंने अपने ऑर्बिट पे लगाया था? रोहिणी अपने सैटेलाइट से हट गई थी, ऑर्बिट से हट गई थी। इन विच ईयर वाज पोखरण सेकेंड टेस्ट कंडक्टेड। किस ईयर में पोखरण सेकेंड का टेस्ट हुआ था? 1998 में। व्हेन डिड डॉक्टर कलाम ट्वीट। डॉक्टर कलाम ने कब ट्वीट किया था? व्हेन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज स्लीपिंग इंडियाज न्यूक्लियर इरा इमर्ज्ड। जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत का नया उभरेगा। ये कब कहा था इन्होंने? 11 मई 2015 में ट्वीट किया था। व्हाट डिड द डॉक्टर कलाम वैल्यू द मोस्ट इन द वर्किंग ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड सर्विस फॉर इंडिया टू बिकम अ ग्रेट नेशन। हार्मनी। भारत को एक बहुत ही अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए इन्होंने कृषि में और उद्योग में, सब में विकास के लिए कहा था। व्हाट डिड डॉक्टर कलाम वांट इंडिया टू यूज़ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर। न्यूक्लियर एनर्जी किस में यूज़ करना चाहते थे? वो डेवलपमेंट में, पूरे सतत विकास में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ ग्रेटली रिमेंबर्ड एज एन न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में बहुत ही महान रूप से जाने जाते हैं। डॉक्टर कलाम conceived that India would become a great nation by the year। किस ईयर का ग्रेट नेशन इन्होंने बोला था? 2020 का। According to Dr. Kalam, why should nation desire to aim for a world without fences? For peace के लिए, शांति के लिए इन्होंने बोला था कि ये एक शांतिपूर्वक देश की स्थापना करना चाहते थे। What could social और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन देनी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स। सो एजुकेशन के लिए ही इन्होंने बोला था कि किसी भी रूप में सामाजिक या इकोनॉमिक्स रूप से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी लोगों को समान रूप से एजुकेशन मिलना चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज़ सेड टू बी अ ट्रू टीचर बिकॉज ही लव्ड इज वर्क स्टूडेंट बोथ A and B। वो वर्क और स्टूडेंट दोनों से प्यार करते थे, इसीलिए उन्हें एक ट्रू टीचर के रूप में भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो बेटा इसमें जो हैं पूरे आपके, इसमें 10 को, इसमें से 1 से लेके 10 तक आपको टिक द करेक्ट आंसर आपको अपनी कॉपी में राइट करना है। ओके।